दोस्तों, सावन का महीना इतना खास क्यों है? इस महीने का नाम श्रावण क्यों है? सावन की कथा, उत्पत्ति और महत्व क्या है? सावन सोमवार का व्रत का इतना महत्व क्यों है? भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है, जहाँ त्योहारों का अधिक महत्व है। ऐसा ही एक जीवन उत्सव है सावन का महीना, जो भगवान शिव को समर्पित है। सावन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक कायाकल्प का त्योहार है। अनुष्ठानों और पूजा का पालन करके भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद, सुरक्षा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य के खोज के राही है तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। शिव जी की आराधना का महापर्व शुरू हो रहा है। इस वर्ष सावन 58 दिनों का होगा, यानी शिव जी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 माह का होगा। हिंदू धर्म के लोगों की सावन महीने में गहरी आस्था जुड़ी है। ये महीना भगवान शिव का बेहद प्रिय माना जाता है। इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिव जी को चढ़ाने वाले फूल पत्ते बारिश में ही होते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी। इसलिए इस महीने में जो भक्त सच्चे मन से देवों के देव महादेव की आराधना करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन मास में शिवलिंग का जलाभिषेक करने का खास महत्व माना जाता है। इसलिए इस महीने हर शिव भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, जिसमें रुद्राभिषेक के बाद बिल्व पत्र और भस्म चढ़ाने समेत कई परंपराएं शामिल है। इस महीने का नाम सावन क्यों है? स्कंद और शिव पुराण में इसकी 2 वजह बताते हैं। पहली, इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रावण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का ये नाम पड़ा। दूसरी वजह, भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि इसका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्धि मिलती है, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से ये आकाश के समान है। सावन का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगिरा ऋषि ने कहा है कि जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर एक वक्त खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। सावन की कथा, उत्पत्ति और महत्व। सावन की उत्पत्ति का पता प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं से लगाया जा सकता है। किंवदंतियों के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों ने अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड महासागर का मंथन किया, तो उसके स्थान पर जहर का एक बर्तन निकला। इस जहर में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। दुनिया को बचाने के लिए सर्वोच्च देवता भगवान शिव ने जहर पी लिया। जहर से होने वाली जलन को कम करने के लिए भक्त सावन के महीने में पवित्र नदी गंगा से भगवान शिव को जल चढ़ाते थे। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है। भोले भंडारी को सावन का महीना प्रिय होने के पीछे एक कथा है। दरअसल सावन के महीने में ही माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर माँ पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का प्रिय महीना है। सावन के महीने में शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। पूरे सावन महीने के दौरान हर दिन शिव जी की पूजा उपासना करने पर सभी तरह की मनोकामना जल्द ही पूरी होती है। सावन के महीने में सोमवार व्रत, मासिक शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। सावन सोमवार व्रत का महत्व। सोमवार का प्रतिनिधित्व चंद्रमा द्वारा किया जाता है, जो मन का प्रतीक है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। माना जाता है कि भगवान शिव आध्यात्मिक साधना और भक्तों के मन को अनुशासन में रखते हैं। इसीलिए सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। इस बार सावन का महीना 58 दिनों तक चलेगा, जिसके कारण से सावन के महीने में कुल 8 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। सावन के महीने में भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। शास्त्रों में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस कारण से सावन सोमवार का महत्व होता है। कुछ ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में करना अशुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं इनके बारे में। सिंदूर या कुमकुम। शास्त्र बताते हैं कि शिवलिंग पर कुमकुम या रोली नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव त्यागी और विध्वंसक है, इसलिए उनकी पूजा सिंदूर से करना गलत है, बल्कि उनकी पूजा में चंदन का लेप लगाया जाता है। तुलसी। वैसे तो तुलसी को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान शिव को तुलसी लगाना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने तुलसी के पति राक्षस जालंधर का वध किया था, इसीलिए भगवान शिव की मूर्ति पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। शंख। भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था। शंख इसी राक्षस का प्रतीक है, इसलिए भगवान शिव को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शिव की पूजा के लाभ।
यदि हम उनका अभिषेक करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। यदि हम उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराते हैं तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि हम उन्हें नैवेद्य अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन की आयु बढ़ती है। यदि हम उनकी मूर्ति के सामने दिया जलाते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि हम भगवान शिव को पान अर्पित करते हैं तो हमें भरपूर भोजन मिलता है। यदि हम उनकी मूर्ति को दूध का स्नान कराते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है। यदि हम उनका अभिषेक घी गन्ने के पानी से करते हैं तो हमें धन और सुख की प्राप्ति होती है। यदि हम उन्हें भांग अर्पित करते हैं तो हमें विजय का आशीर्वाद मिलता है और हमारी मनचाही इच्छा पूरी होती है। तो आइए हम श्रावण माह का भरपूर आनंद और उत्साह के साथ स्वागत करें और आशीर्वाद और कृपा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना ना भूलें।